ये समय 2:04। आपने मुझे मौका दिया मांग संख्या 39 पे बोलने के लिए, उसके लिए आपका आभार। अभी जो आपने रिसर्जेंट राजस्थान किया उसमें 51 MOU साइन किए। अब धरातल पे कितने उतरे एक आध बता दो मुझे। 24-25 में इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना में 300 करोड़ रुपए का बजट था, उसमें आपने खर्चा किया सिर्फ 200 करोड़ रुपया। और फिर अगले साल मतलब 26-27 में जो उसको बजट को घटा करके 200 करोड़ रुपया कर दिया। 50,000 लोगों को, शहर के 50,000 लोगों को बेरोजगार कर दिया आपने। स्थानीय शहरी रोड्स की मेंटेनेंस के लिए 24-25 में आपने 700 करोड़ रुपए का बजट रखा, उसमें से खर्चा किया 300 करोड़ रुपया। 25-26 में 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और खर्चा किया सिर्फ 200 करोड़ रुपया। और 26-27 में घटा करके उसको 500 करोड़ रुपया कर दिया। ये तो आपके शहरी रोड्स की हालत ये है। 500 करोड़ रुपए में कोई तो 306 शहरों की जो है रोडें सुधरवा दोगे आप। 25-26 में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1299 करोड़ रुपए की घोषणा की और उसमें से खर्चा कितना किया? 20 करोड़। आज कम 1299 की घोषणा और खर्चा 20 करोड़। 26-27 में 812 करोड़ की घोषणा की और बजट में प्रावधान रखा सिर्फ 80 करोड़। अमृत 2 में 2 बजेगी। राज्य निधि से आपने खर्चा किया 682, प्रावधान था आपका 2146 का। और केंद्रीय सहायता जो 1690 करोड़ रुपए मिलना चाहिए था, आपको मिली सिर्फ 190। डबल इंजन की सरकार है, लेने जाते हैं पैसा दिल्ली। स्वच्छ भारत मिशन में शहरी 2 में 346 का प्रावधान राज्य निधि से किया, उसमें खर्चा किया सिर्फ 80 करोड़ रुपया। केंद्रीय सहायता से मिलने थे आपको 366, मिले सिर्फ 90 करोड़। बजट की घोषणा, अब ये ताज्जुब की बात है कि साहब 7 साल का भी बजट होता है क्या कभी? बजट तो 1 साल का होता है। आपने घोषणा कर दी कि 7 वर्षों की अवधि में 12,050 करोड़ रुपए की लागत से शहरी क्षेत्र में समावेशी विकास, पलायन की रोकथाम, सीवरेज, ड्रेनेज, सैनिटेशन, वेस्ट डिस्पोजल वगैरह वगैरह का काम करवाए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। और प्रावधान कितना किया? 100 करोड़ का। और खर्चा कितना किया? 0। सभापति महोदय, 0 खर्चा किया। 100 करोड़ रुपए का तो प्रावधान किया। अमृत 2 में जलापूर्ति के लिए 5100 करोड़ रुपए के काम करवाए जाने थे। खैर उसमें आपका कसूर नहीं हो तो PhD का कसूर है कि PhD वालों को जलापूर्ति करनी थी, लेकिन उसमें भी अभी तक कुल मिलाकर सिर्फ 1174 के कार्यादेश हुए हैं। 25 MLD के 5 STP आपको बनाने थे, 1 नहीं बना। 24-25 में अमृत 2 में रखा था, ये 1 नहीं बना। 154.90 के 27 STP का लक्ष्य 25-26 में आपने रखा था, 1 नहीं बना। सामुदायिक शौचालय, जिस शौचालय की खूब जोर शोर से हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो अपनी वो परफॉर्मेंस बताते हैं कि सब शौचालय बना, वाकई बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया स्कीम थी। पर सामुदायिक शौचालय का लक्ष्य रखा था आपने 3,510 का, बनाए सिर्फ 270। सार्वजनिक शौचालय का लक्ष्य रखा था 3,540 का, बनाए सिर्फ 290। डिजायरेबल शौचालय 430 का लक्ष्य था, बनाए सिर्फ 50। शौचालय वो सीट वाले 458 का लक्ष्य था, सिर्फ 188। 1150 इलेक्ट्रिक बसें आपने घोषणा करी थी, लेकिन बजट में तो 1 पैसा ही नहीं रखा। वही इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार कब देगी और कब बसें चलेंगी यहाँ पर। जो आज 2 साल तो पूरे हो गए। पॉल्यूशन कंट्रोल का जो पैसा था वो दूसरे कामों पे खर्च कर दिया। हाउसिंग बोर्ड को 25-26 में 3,467 अधूरे चल रहे मकानों को पूर्ण करना था, लेकिन केवल 659
ही पूर्ण कर पाए, और जो कब्जा देना था 3,699 मकानों उनको सिर्फ 377 को दिया। खर्चा क्या, 961 करोड़ रुपए का खर्च करना था और वो भी खर्चा हुआ सिर्फ 300 करोड़। जेडीए के देखो आप, जेडीए के कुल पद, पहले जो जेडीए था वो था 3,000 वर्ग किलोमीटर की एरिया का, आपने एकदम बढ़ा करके उसको 7,000 कर दिया। वो 3,000 का ही नहीं संभल रहा था, ये 7,000 का किससे संभलेगा। अब हालत वहाँ जेडीए की क्या है मैं बताता हूँ आपको। 2682 पद हैं, उनमें से 1926 खाली पड़े हैं। भर्तियों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अवैध निर्माण धड़ल्ले से हो रहे हैं, इसलिए एनफोर्समेंट विंग में 143 में से 122 पोस्टें खाली हैं। 143 में से 122 पोस्टें। धारीवाल जी, ये जेडीए में पद कब से खाली हैं? जब आपका राज था तब भी खाली थे। अच्छा, हाँ। वो है क्या फिगर आपके पास? लाओ आप। माननीय सदस्य, आप आपस में नहीं, आपका नंबर आ रहा, बता देना, इसका जवाब दे देना। आप माननीय आसन को संबोधित कीजिए। आप तो आप जानकारी का भाव है आपको। 143 में से 122 पोस्टें एनफोर्समेंट विंग में खाली है। सभापति महोदय, किस तरीके से अतिक्रमण को और जो अवैध कब्जे हैं सरकारी जमीन पे जो लोग कब्जा कर देते हैं, आप उसको किस प्रकार से हटाओगे? और अब तो जो एक आईजी वो डीआईजी लगा रखा था उसको भी आज हटा दिया। सुनियोजित विकास के लिए टाउन प्लानिंग विंग में जेडीए में 127 में से 89 पोस्टें खाली पड़ी हैं। ड्राफ्टमैन से लेकर के टाउन प्लानर, असिस्टेंट टाउन प्लानर, अधिकांश पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। और जेईएन सिविल के 534 में से 455 पद खाली पड़े हुए हैं। एईएन सिविल के 107 में से 53 पद खाली पड़े हुए हैं। एससी सिविल के 18 में से 13 पद खाली पड़े हुए हैं। दायरा कई मीटर बढ़ा दिया, काम करने वाला कोई नहीं है। आपने जो बात कही ना, मैं आपको फिर निवेदन कर देता हूँ कि जो भी पोस्टें खाली होती थी हम दूसरे डिपार्टमेंट से वहाँ पर डेपुटेशन पे लाते थे। आपकी सरकार बनते ही आपने उन डेपुटेशन वालों को भगा दिया, तो सीट तो खाली रह गई ना, और ना भर्ती करी, भर्ती भी नहीं करी। जितनी भी स्कीम्स जेडीए ने लॉन्च की, कृपलानी जी, जेडीए ने जितनी भी स्कीम्स लॉन्च की जो आपने बताई, समस्या के साथ कॉलोनाइजर जो है वो भाग जाता है, पानी बिजली के लिए लोग रोज रोते रहते हैं, वो हालत जेडीए की है। जेडीए ने अभी जितनी भी स्कीम्स लॉन्च की उसमें एक भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। रेवेन्यू के चक्कर में स्कीम तो काट दी, पानी बिजली सड़क वगैरह मकान बुक नहीं है कि मकान बनाए तो कैसे बनाए वो। प्रशासन शहरों के संग आपने चलाया, 4 बार चला, एक भी कॉलोनी का आपने कोई रेगुलाइजेशन कर दिया हो तो वो बता दो। डेवलपमेंट अथॉरिटी आपकी हैं, सारी हैं, उनको उसमें उस बात पर नहीं जानता, बहुत लंबा हो जाएगा। हमारे वक्त में 200 शहरों की का मास्टर प्लान हमने लागू कर दिया था, 200 शहरों का, और जिसमें खास तौर पर जो बड़े नगर थे उनके तो 2031 और 2041 तक के जो है मास्टर प्लान लागू कर दिए थे। अब वो 200 के बाद में क्या हुए, जब संख्या बढ़ गई आप 306 हो गए। 306 में से आप नगर निगम वगैरह जो कहे आपने 2 की, ये कर दी, ये कर दी, वो कर दी, वो तो अलग बात है। लेकिन सारे आपने कुल मिलाकर के 2 साल में 5 शहरों का, वो भी 5 शहर कौन से, जो पहले गांव हुआ करते थे, जो हमने नगर पालिका बना दी तो शहर हो गए, उनका आपने मास्टर प्लान बनाया है 5 का, और एक खाटू श्याम जी का। मास्टर प्लान के क्रियान्वयन में बनने में जो धीमी प्रगति रही है उसकी तरफ जो है मैं आपका ध्यान इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, राजस्थान में नियोजन एक परंपरा रही है, और परंपरा का सबसे बड़ा उद्घाटन है वॉल सिटी। वहीं दूसरी ओर सरकार का ध्यान शहरों के, राजस्थान के शहरों के मास्टर प्लान की तरफ होना चाहिए था, वो नहीं, उनकी मुझे लगता है कि सरकार की कोई रुचि नहीं है। जयपुर मास्टर प्लान 2025 में समाप्त हो गया। मास्टर प्लान बनाने के लिए कार्रवाई जो है वो बिल्कुल धीरे चल रही है, और ताज्जुब की बात तो यह है कि जेडीए के मास्टर प्लान को बनाने के लिए जो कमेटी बनाई उसमें जेडीए का कोई आदमी नहीं है।
जेडीए का कोई टाउन प्लानर नहीं है। शाबाश, कौन बनाएगा मास्टर प्लान? अब मेरा ये सुझाव है कि मास्टर प्लान से पहले मोबिलिटी प्लान बनाइए। मोबिलिटी प्लान बनाओगे तभी जाकर के से जो शहर के 30 चौराहे हैं और 25 आपके आरओबी और फ्लाईओवर हैं और 5 एलिवेटेड रोड का सही अंदाजा आपको बैठेगा। जब तक मोबिलिटी प्लान नहीं बनेगा, जब तक इनका आपको एग्जैक्टली ये नहीं होगा, वरना नतीजा यही होगा कि अंबेडकर सर्किल से जेडीए सर्किल पे होते हुए जवाहर सर्किल तक रोड वो आपके एलिवेटेड रोड बना देंगे, वहाँ बना देंगे, यहाँ बना देंगे और फिर बाद में कैंसिल करते रहोगे। जयपुर शहर को जाम फ्री करने के लिए लॉन्ग कंप्रेहेंसिव मोबिलिटी ड्राफ्ट में गेट सेपरेटर का विस्तार से उसका प्रकाश होना चाहिए कि किस तरीके से ग्रेड सेपरेटर का काम होगा। मास्टर प्लान के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का लॉन्ग टर्म प्लान बने। पिछले 7 साल में 2 एलिवेटेड रोड हमने बनाई, पानी पेंच से झालावाड़, झोटवाड़ा और अंबेडकर सर्किल से सोडाला तक, और 2 सिग्नल फ्री लक्ष्मी मंदिर सिनेमा और B2 बाईपास। इसी के कारण वहाँ पर इन सड़कों पर आज काफ़ी हद तक जाम से राहत मिली है। अब मेरे सुझाव में साहब ये, जयपुर कैपिटल सिटी है और वह हेरिटेज सिटी के रूप में प्रमुख है। जयपुर शहर का विस्तार निरंतर बढ़ता जा रहा है। साइंटिफिक तरीके से इसका विकास हो, इसके लिए कोई ना कोई एक कमेटी बनाई है कि साइंटिफिक तरीके से किस प्रकार से जयपुर का विकास हो सकता है। GIS, मंत्री महोदय, GIS समझ रहे हैं आप बता दो। मैं बताऊं? बता दो। नहीं, आप नहीं समझ पा रहे। आप बता दो। माननीय सदस्य, आप आसन को संबोधित करो, आपका समय जा रहा है। जियोलॉजिकल इंटेंसिव सर्वे ये सबसे ज्यादा जरूरी है और इसमें आपने जो अभी जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपने सीकर का मास्टर प्लान बनवाया, 6000 आपत्तियां आई, 6000। किसी भी मास्टर प्लान में 200 जो प्लान हमने जो है राजस्थान के अप्रूव करके लागू किए, किसी में भी इतनी जो है वो नहीं है, वो आपत्तियां नहीं आई, लेकिन 6000 आई। उसका मुख्य कारण यही था कि वो GIS बेस्ड नहीं था। तो GIS बेस्ड के लिए GIS रियल टाइम मॉनिटरिंग पोर्टल और मास्टर प्लान GIS बेस्ड हो, ये इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने अच्छी कंपनी को, अच्छी उसको संस्था को दी थी जब आपका खाटू श्याम जी का और इसका भी काम, सीकर का भी काम MNIT को, लेकिन MNIT को जो दी थी तो आप बैठ जाऊंगा। माननीय, सीकर का मास्टर प्लान आपके कार्यकाल में बना हुआ है, आपके दस्तखतों से अप्रूव हुआ है। मान लिया। अब मेरे दस्तखतों से अप्रूव हुआ, हम तो बनाते ही रहते थे। हमने तो कहा, मैंने आपसे कहा ना कि 200 को बनाइए, लेकिन सवाल ये है कि GI वो MNIT को दिया। MNIT बहुत बढ़िया संस्था है, बहुत बढ़िया संस्था है, लेकिन ये कमी उसमें रह गई कि वो GIS बेस्ड नहीं बनाया उन्होंने। अगर GIS पे आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग पोर्टल बनता तब तो निश्चित तौर पर जो है आगे जाकर के ये इतनी वो नहीं होती। अवैध कॉलोनियों पर सख्त नियंत्रण के लिए क्या आपका इंतजाम है? वर्ल्ड सिटी जयपुर के हेरिटेज मास्टर प्लान 241 की क्रियान्विति किस प्रकार से करोगे? मास्टर प्लान लागू करने के लिए कोई विशेष बजट आपने रखा है तो वो बता दें, क्या बजट है? जोनल प्लान, वो तो खैर ठीक है, जोनल प्लान तो मास्टर प्लान के साथ बनना आवश्यक है, क्योंकि हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया। सभी शहरों के ड्रेनेज प्लान और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान तैयार करने के लिए आपको जो है ये कोशिश करनी चाहिए। TDR की पॉलिसी पे कहना चाहता हूँ, ये TDR पॉलिसी की क्रियान्विति की बिल्कुल गति धीमी है। आप इस TDR पॉलिसी का महत्व नहीं समझ रहे कि क्या महत्व है TDR का। अब गंभीर परिणाम जो आने वाले हैं सामने, भविष्य में यातायात संकट, जल भराव व ड्रेनेज विफलता, हरित क्षेत्र की समाप्ति, क्योंकि
हॉरिजेंटल मत दो किसी को परमिशन। ये जो 3 कॉलोनियां कट रही है ना, इनको रोको आप। वर्टिकल जाने वाले को प्राथमिकता दो, वरना तो ये शहर पता नहीं क्या होगा, कहाँ जाएगा। ये वर्टिकल का काम हमने ही शुरू किया था 98 में। आज देखो हजारों की तादाद में यहाँ पर वर्टिकल बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, वरना पहले नहीं थी। कालीचरण जी आपको याद है? अरे सबसे बड़ी समस्या है कि एग्रीकल्चर लैंड खत्म होती जा रही है। इस पर रोक लगानी चाहिए थ्रू आउट प्रदेश, पूरे प्रदेश में। अनियोजित शहरी विकास और निवेशकों का विश्वास कम होना, ये विश्वास जो कम होता जा रहा है वो इसको यही कारण है इसका। देखिए विकास, सभापति महोदय, विकास की घोषणाएं तो सब कर देते हैं, लेकिन उस नियोजित विकास को धरातल पे जो लाता है प्रशासनिक दक्षता जब ही मानी जाती है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस पर ध्यान दीजिएगा। एसएमएस अस्पताल में जो आईपीडी टावर और ये कार्डिक सेंटर बन रहा है, उसका मेडिकल डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना बच्चा था, आपके डिपार्टमेंट का बच्चा था। जेडीए का पैसा और हाउसिंग बोर्ड का पैसा हमने उसमें लगाया था। अब शुरुआत की थी प्लान की तो 535 करोड़ रुपए की थी प्लान। उसके बाद में बढ़ करके वो डिले जो हो गया तो फिर वो 668 करोड़ रुपया हो गया, और अब बढ़ते बढ़ते वो 770 करोड़ रुपया हो गया। इसको दिखवाइए। ये सिर्फ जो कुछ हुआ है ये डिले के कारण हुआ है। अगर डिले नहीं होता तो निश्चित तौर पर जो है ये आपका 24 दिसंबर में जाकर के कंप्लीट हो जाता है। आज लाखों लोगों को इसको फायदा होता, लाखों लोगों को। विलंब से होने से इसकी कॉस्ट बढ़ी है। आपने खूब घोषणा करी यहाँ पर, मंत्री महोदय, आदरणीय मंत्री महोदय, आपने खूब घोषणा करी कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन, 1 स्टेट 1 इलेक्शन। हमने कहा ये नहीं है संभव, संविधान इजाजत नहीं देता है, ऐसे मत बोलो। लेकिन नहीं माने आप। खूब बातें करी आपने, इसका कानून बनाने की भी बात करी। कहाँ है कानून? कानून बन सकता है क्या? संविधान इजाजत ही नहीं देता आपको। जयपुर शहर की ट्रैफिक की समस्या सबसे बड़ी हो गई है, और 1-2 साल में तो पता नहीं क्या होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मोबिलिटी प्लान पहले बनाइए कि कहाँ पर कितनी आपको एलिवेटेड रोड की आवश्यकता है, कितने फ्लाईओवर की आवश्यकता है, कितनी आरओबी की आवश्यकता है, कितनी आपका बाईपासेस की आवश्यकता है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जयपुर के लिए। बसों की भीड़भाड़, जबरदस्त बसों की भीड़भाड़, चारों तरफ बसें ही बसें घूमती रहती हैं। हमने हमारे वक्त में 4 रोडवेज को 4 जो है प्लॉट दिए, 4 अलग-अलग चारों दिशाओं में। अजमेर रोड पर, सीकर रोड पर, आगरा रोड पर और टोंक रोड पर। जिसमें अजमेर रोड पर तो बना कर भी दे दिया, बस स्टैंड बना करके भी दे दिया हमने, लेकिन उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस पर ध्यान दीजिएगा, ये भले के लिए लोगों के। अगर ये बस स्टैंड बन जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो है ये शहर में जो बसों का आवागमन भी खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब मुख्यमंत्री जी ने तो घोषणा कर दी कि जयपुर को हम रेड लाइट फ्री करेंगे। बातों से हो जाएगी क्या रेड लाइट फ्री? ऐसे ही हो जाती है कि रेड लाइट फ्री। B2 बाईपास कैसे बनाया हम जानते हैं। ये लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के को किस तरीके से हमने लाइट फ्री किया ये हम जानते हैं। कोटा शहर को पूरी जगह लाइट फ्री किया ये हम जानते हैं कैसे होता है। प्रदेश में 4 पट्टा अभियान चलाया आपने, और उसमें 80% लोगों को पट्टा नहीं मिला और बीच में ही बंद कर दिया। अब सर ये कह चले गए कि अब आने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर खत्म हो गया ये मामला। 1,73,00,000 आवेदन जो है वो पेंडिंग पड़े हैं। 2.29 लाख आवेदन आए थे, उनमें से सिर्फ 1,73,000 को बकाया रख दिया, बाकी को पट्टे मिल दिया। आखिरी में बस आखिरी बिल्कुल यही है, बस वो कुछ बचा नहीं है मेरे पास। हाँ, बड़े शहरों में 1.5 करोड़ जनता स्मार्ट शहर और स्मार्ट ट्रैफिक संचालन के लिए 3 पॉलिसी आपने बनाई। 3 पॉलिसी।
मेहनत करने की कोशिश की आपने, उसका धन्यवाद आपको। लेकिन कैसे बनती है पॉलिसी भी तो देखो। पहले टाउनशिप पॉलिसी को 3 बार बदल दिया, हमेशा इस लॉबी में 3 माह पहले नई टाउनशिप पॉलिसी भी लागू की, उसके बाद TDR पॉलिसी लाए, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स वाली पॉलिसी, उसको मार्च के बाद 3 माह में लागू करने के लिए आपने घोषणा कर दी, और वह आज तक फाइलों में दबी हुई पड़ी हुई है, आज तक। इसी बीच नई पॉलिसी ऑनलाइन प्रचारित कर दी, और उसका नाम ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट TOD पॉलिसी रखा आपने। अब ये TOD पॉलिसी क्या है? TDR को तो सब समझते हैं कि ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स है। मेरे जो राइट्स है डेवलपमेंट के वो मैंने फारिक साहब को दे दिए, वहाँ तक तो वो बात समझ में आती हुई। ये TOD क्या है? सदस्य समाप्त की ये पॉलिसी, आप बात खत्म करो, बात तो खत्म ही है। ये पॉलिसी शहरों के पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेशन के पास मिक्स्ड भू उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाई आपने। इसमें मेट्रो रेल, रेलवे और BRTS जैसे ट्रांजिट स्टेशनों के चारों ओर 500 से लेकर के 800 मीटर तक के दायरे में रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल तीनों कालीचरण जी श्राप, तीनों एक्टिविटी श्री कालीचरण जी श्राप। साहब एक सेकंड बस खत्म, 2 लाइन है बस। इस एरिया में 1 मिनट, 500 से 800 मीटर के दायरे में रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के साथ आपको विकास करना है। इस एरिया में आपने क्या पाबंदी लगा दी कि जनता पैदल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जा सकेगी? पैदल जाओगे और या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओगे, निजी कारों से नहीं जा सकते, निजी मोटरसाइकिल से नहीं जा सकते। ऐसा संभव होता है क्या कभी? कभी होता है क्या संभव? माननीय सदस्य समाप्त कीजिए। तो TOD जो फिर कह दिया आपने कि हम TOD जोन भी बनाएंगे। मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये जाम, प्रदूषण, खड्डे बेहाल हो रहे हैं शहर के, धरातल पर तीनों पर जो है आपका असर कोई नगण्य नहीं है। मेहरबानी करके इसको अच्छे लोगों के से सलाह लेकर के। धन्यवाद साहब। शुरू कर दूं?